नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज के लेक्चर में हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम राइबोसोम की परिभाषा, राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम की संरचना और राइबोसोम के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग लाभक के बारे में पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लास्टिक माइटोकॉन्ड्रिया में के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए राइबोसोम की शुरुआत करते हैं। राइबोसोम कोशिकाओं में पाने जाने वाली सबसे सूक्ष्म और गोलाकार संरचना होती है। राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म और गोलाकार संरचना होती है। ये सबसे सूक्ष्म होती है और गोलाकार संरचना होती है, जो कि प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। राइबोसोम हमेशा प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन थे? पलाडे थे। 1953 में पलाडे ने इसकी खोज की थी। 1953 में पलाडे ने इसकी खोज की थी राइबोसोम की। तो राइबोसोम के बारे में महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है और ये सबसे सूक्ष्म अंग होता है। फिर राइबोसोम की संरचना कैसी होती है? राइबोसोम छोटे और गोलाकार होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका आकार 80S होता है। यस का मतलब यहाँ पर सोइजबर्ग इकाई होती है, सोइजबर्ग यूनिट, जो सेंट्रीफ्यूजन दर को मापता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनका आकार 70S प्रकार का होता है, क्योंकि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। और एस का मतलब होता है सोइजबर्ग यूनिट, जो कि सेंट्रीफ्यूजन की दर को मापता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन से होता है। यह दो उप इकाइयों में बटा हुआ होता है। एक छोटी उप इकाई पाई जाती है और एक बड़ी उप इकाई पाई जाती है। छोटी उप इकाई एमआरएनए को पढ़ने का कार्य करता है। जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो छोटी एक इकाई एमआरएनए को पढ़ने का कार्य करता है, यानी कि ट्रांसलेशन की जब प्रक्रिया होती है तब ये एमआरएनए को पढ़ने का कार्य करता है। बड़ी उप इकाई प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो एसिड को जोड़ता है। ये एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं, जिससे प्रोटीन्स का निर्माण हो जाता है। ये हो गई बड़ी उप इकाई और ये हो गई छोटी उप इकाई। ये छोटी इकाई अलग है और ये बड़ी उप इकाई अलग है। और राइबोसोम्स के कार्य क्या होते हैं? राइबोसोम का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य और प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम आनुवांशिक कोड में बाह्य सूचनाओं को प्रोटीन अणुओं में बदलता है। आनुवांशिक कोड्स जो पाए जाते हैं उसमें जो भी बाह्य संरचनाएं होती है उसे प्रोटीन के अणुओं में बदलता है। ये राइबोसोम की संरचना है। जब ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चलती है तब की एक संरचना है। ये एक बड़ी उप इकाई पाई जाएगी और ये एमआरएनए होता है, जिसमें आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं और ये अमीनो एसिड का निर्माण होता है और अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।